दो पांच पांच ऑफिसरों की जान लेते लेते 75 ऑफिसरों की जान ले ली मुसोलिनी प्रेत ने। एक अंधेरी रात को ठीक 12-1 बजे के प्रदोष काल में मुसोलिनी का प्रेत शरीर दिखा और मुसोलिनी ने कहा, मेरे शरीर की तो मौत हो गई लेकिन मेरी डिजायरें नहीं मरी, मेरी इच्छाएं नहीं मरी। और इच्छाएं नहीं मरी, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैंने इतने सारों को मारा है। आज तक वो खजाना लापता है। हयाती काल में भी हीरे खा नहीं सका, चबा नहीं सका और करेंसी का उपयोग नहीं कर सका। अब प्रेत होकर क्या उपयोग करेगा? ऐसे आदमी बुद्धिमान होते हुए भी महान नालायक होते हैं। ऐसे आदमी सत्तावान होते हुए भी महान नालायक होते हैं। मनुष्य जीवन की लायकात है कि आप तरे औरों को तारे, आप आनंदित उल्सित और मधुर जिए और दूसरों के लिए आनंद उल्लास और माधुर्य खोले। ये मानव जीवन की लायकात है। छल कपट कावे दावे करके अहंकार को पोष पोष के रावण अपनी लायकात खो बैठा, नालायक हो गया। हर 12 महीने दे दिया सलाई। कंस अपने अहंकार को पोषने के लिए छल छिद्र कपट कर करके बड़ा बनने को जा रहा था। मानवता से गिरा, नालायक हुआ और कंस के लिए आज कोई प्यार नहीं। हिरण्याकश्यपु भी इसी रास्ते चला, लेकिन राजा जनक मानवता की ऊंचाइयों को छूने के रास्ते चला। अभी भी आदर से राजा जनक का नाम लिया जाता है। भारत में कई राजा आए और मर मिट गए, लेकिन भारत के लोगों के हृदय में 2 राजाओं का सिंहासन अभी भी मौजूद है। राजा रामचंद्र और राजा कृष्णचंद्र अभी भी भारतवासियों के हृदय पर है। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहां। अपने स्वराज्य, अपने स्व आत्मा के सुख को पाओ। बाहर कितना तुम अपना बनाओगे? दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे और क्या मोती, मगर यारो क्या करे, कफन में जेब नहीं होती। दुनिया में खूब कमाया और खूब अपना अपना बनाया। नारायण इस जग में भूपति भय अनेक, मैं मेरी करते रहे, ले न गए तृण एक। जो छोड़कर जाना है उसी के पीछे जिंदगी बर्बाद मत करो, उसका सदुपयोग करो और सत्य स्वरूप का अनुभव करके अपने को आबाद कर लो। ये गीता का संदेश है। एक बार भगवान नारायण की चरण चंपी करती हुई लक्ष्मी के मन में सवाल उठा और नारायण को पूछा कि प्रभु, जो लोग सोए रहते उन्हें आलसी कहा जाता और आलसी का तो धन ऐश्वर्य यश नाश हो जाता है। आपके नाम का तो इतना प्रभाव कि आपका भजन पूजन करने वाले यशस्वी होते हैं, क्या कारण है? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, मैं युग युग में अवतार लेकर जो ज्ञान की व्याख्या करता हूँ गीता ग्रंथ में, उसी आत्मज्ञान में मैं निमग्न हूँ। मैं आलसियों की नहीं सोया नहीं हूँ, अपितु योग निद्रा में आराम पा रहा हूँ। जो भी मनुष्य उस आत्मा में विश्रांति पाएगा वो भी हमारे नाई यशस्वी होगा, देवत्व को पाएगा, पूजा जाएगा। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, उस गीता के ज्ञान से किसी मनुष्य का कल्याण हुआ है? बोले, कईयों का हुआ है, हो रहा है, औरों का होता रहेगा। लक्ष्मी, ध्यान से सुन, मैं तुझे एक घटित घटना सुनाता हूँ। ऐसा ही सवाल माँ पार्वती ने एक बार शिव जी को किया था कि आपके पास ऐसी कोई बढ़िया चीज तो दिखती नहीं। मुंडों की माला है, शरीर पर भभूत है, पशु का तो चमड़ा कटी को लपेटे हुए है वागंबर, और ज्यादा से ज्यादा गहने गांठे आपके हैं ये सांप भोरिंग देवता। फिर भी लोग आपको देवादिदेव महादेव कहते, तो आपके पास ऐसा महादेवत्व क्या है प्रभु जो लोगों का मंगल होता है?
शिव जी ने कहा, पार्वती तू जो पूछ रही ऐसी बात लक्ष्मी ने नारायण से पूछी थी, और नारायण ने जो कथा सुनाई थी लक्ष्मी को मैं तुझे सुनाता हूं, तू ध्यान से सुन। शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं और नारायण लक्ष्मी को सुना रहे हैं, और आशाराम आपको वही बात सुनाने जा रहे हैं। सत्य एक होता है, उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न होती है। कबीर ने अपनी भाषा में कहा, नानक ने अपनी भाषा में कहा, विवेकानंद ने अपनी भाषा में कहा, वल्लभाचार्य ने अपनी भाषा में कहा, रामानुजाचार्य ने अपनी भाषा में कहा, और सिंध के प्रसिद्ध संत कंवर राम ने अपनी भाषा में कहा, आयो सबई राम वरी चौ श्री राम। नानक जी कहते मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। कबीर जी कहते हैं अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देह, लखा जो चाहे अलख में इन्हीं में तू लख ले। सुख देवे दुख को हरे करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। जिनका नश्वर में स्नेह है वो तो बेचारे बार बार नाश होते रहते हैं, लेकिन जिसका परम में स्नेह है ऐसे पुरुषों का सत्संग कभी कभी भाग्य से मिलता है। सुख देवे दुख को हरे करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। संत मिले यह सब मिटे, काल जाल जम चोट, शीस नमावत डही पड़े सब पापन की पोट। भगवान शिव पार्वती को कहते हैं और भगवान नारायण लक्ष्मी को कहते कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर में एक बनिया की 2 दुकानें थी। उस लोभी बनिया को कमाना खाना, खाना कमाना, उसके सिवाय तीसरी बात कुछ समझ में नहीं आती थी। उस मूर्ख को ये ज्ञान भी नहीं था कि श्राद्ध के दिन में पति पत्नी का कामुक व्यवहार नहीं किया जाता है, शारीरिक संबंध नहीं किया जाता। अगर करते हैं तो घर में हल्की आत्माएं आती है, बीमारियां आती है, और मरने के बाद भी परेशानी होती है और पितरों को वीर्यपान करना पड़ता है। मासिक धर्म में होते हुए भोजन बनाकर पत्नी पति को खिलाए तो पति की बुद्धि का विकास रुक जाता है। उस मूर्ख को पता नहीं था। वो धीरे धीरे व्यापारी तो था लेकिन जड़मती हो गया, और मरने के बाद उसको जड़ योनि प्राप्त हुई, वो बैल बना। शिव कहते हैं पार्वती फिर क्या हुआ? नारायण ने बताया लक्ष्मी उस बैल को एक भिखमंगे ने खरीदा। भिखमंगा उस बैल पर बैठकर गांव गांव भीख मांगता। किसानों की फसल उतरती, कहीं से गेहूं तो कहीं से ज्वार तो कहीं से मक्का तो कहीं से मटर तो कहीं से आलू तो कहीं से प्याज चेता के लाता, और फिर उस बैल पर लादकर अपने गांव पहुंचता और कुटुंब के साथ अपना गुजारा करता। बेटे को बोलता कि भूसी डाल दो। उस अभागे भूतपूर्व बनिया को अब बैल की योनि में भूसी भी भरपेट नहीं मिलती, कभी ठीक ठाक मिलती है, कभी कम। कभी गर्मियों में पानी से तड़पता है तो सर्दियों में कभी भूख से छटपटाता है। बूढ़ा बैल लावारिश करके उस भिखमंगे ने धकेल दिया। बैल भटकते भटकते